हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और हम करने जा रहे हैं पार्ट 6, जिसमें आप सीखेंगे कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए क्या है अगला पार्ट। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, कितने यूजर्स होते हैं बेटा? दो तरह के यूजर्स होते हैं इसके अंदर। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले यूजर कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन कौन है? कौन कौन कंपनी की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा? सबसे पहला आता है इंटरनल यूजर के अंदर ऑनर। देखो, सारी की सारी अकाउंटिंग बना ही इसीलिए जा रही है कि ताकि ऑनर को, मालिक को ये पता चल सके कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने एसेट्स बचे हैं हमारे पास और कितने कर्जे हैं हमारे ऊपर। ऑनर ऑनर क्या करता है? ऑनर कंट्रीब्यूट कैपिटल द बिजनेस, कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज टू द मैक्सिमम रिस्क। ऑनर को क्यों चाहिए होती है इंफॉर्मेशन? बिकॉज ऑनर कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, सारा रिस्क बियर करता है, तो सारा प्रॉफिट उसी का होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग का जो ऑनर है वो सबसे पहला यूजर होता है अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन का। ठीक है बच्चे, अगला होता है बेटा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को क्यों चाहिए होते हैं इंफॉर्मेशन? ताकि मैनेजमेंट अगले साल किस तरीके से काम करना है, कहां हमसे गलतियां हुई, कहां पे हमारी सेल डाउन हो रही है, क्यों हमारे बैड डेथ बढ़ते चले जा रहे हैं, पैसा लेके लोग भागते चले जा रहे हैं, किनको कितना क्रेडिट देना है, क्रेडिट के कलेक्शन का पीरियड कितना होना चाहिए, कितने दिन में पैसे हमारा जो हम क्रेडिट में सेल करते हैं वो पैसा कितने दिन में वापस आ जाना चाहिए। ये सारी की सारी बातें मैनेजमेंट को सीखनी होती है इन्हीं इंफॉर्मेशन के जरिए। तो पहला यूजर तो ऑनर होता है, दूसरा होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या कहता है? द मैनेजमेंट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट इंफॉर्म्ड डिसीजन सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। अकाउंटिंग को, सॉरी, जो मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती ताकि वो अगले साल के लिए पॉलिसीज, फीचर्स, रेट्स, ये सब डिसाइड कर सकें, जिससे हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्डेड मेंटेन फॉर्म में होता है, एक रिकॉर्ड फॉर्म में होता है कि लास्ट ईयर हमने क्या क्या गलतियां की है और कितना हमें उसमें आगे इंप्रूव करना चाहिए। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और नेक्स्ट होता है इंटरनल यूजर के अंदर एम्प्लॉयज एंड वर्कर। एम्प्लॉयज एंड वर्कर को क्यों चाहिए होता है बच्चे? एम्प्लॉयज एंड वर्कर को ये इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है ताकि वो अपना डिविडेंड, सॉरी, अपना बोनस पता कर सके। एम्प्लॉयज जो होते हैं बच्चे, वो कई बार शेयर होल्डर भी होते हैं कंपनी के, तो उनको अपना डिविडेंड भी पता करना होता है। देखो क्या कहता है, एम्प्लॉय एंड वर्कर आर इंटाइटेड टू बोनस एट द ईयर एंड। उनको बोनस मिल रहा होता है, और बोनस मैंने पहले की वीडियो में बताया है प्रॉफिट का 8.33% होता है। बड़ा बोनस के पीछे की कहानी बताता हूं आपको। देखिए, आप सबने गौर किया होगा कि जो बोनस होता है वो आपको ईयर एंड पे नहीं मिलता। बोनस आपको ईयर एंड पे नहीं मिलता, बोनस अक्सर आपको दिवाली पे मिलता है। क्यों मिलता है? जरा इसके पीछे का एक लॉजिक समझिए। देखिए, अकाउंट हमारा जो चलता है वो चलता है फॉर एग्जांपल अप्रैल से लेकर मार्च तक। अगर ये 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। और अकाउंटिंग का फिर ऑडिट होता है बच्चे, जो एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करता है, जो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे। एक्सटर्नल ऑडिटर उसको चेक करता है, उसको चेक करने की जो लास्ट डेट दी जाती है वो 30 सितंबर दी जाती है। जैसे अभी सितंबर का जो लास्ट डे होगा वो लास्ट डेट होता है इस बीते फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट को चेक करके सारा का सारा टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन करके गवर्नमेंट को टैक्स फाइल कर देना। ठीक है बच्चे, और जब तक आपको प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये भी बात करी है कि प्रॉफिट का 8.33% ही बोनस जो है एम्प्लॉयज को बांटा जाता है। तो जब तक प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, क्या बोनस बांट सकते हैं कि किस अमाउंट का 8.33% कितना होता है? तो हम ये मानते हैं कि हमें जो प्रॉफिट है वो पता चलता है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर के बाद ही बोनस बटेगा। मान लीजिए 30 सितंबर लास्ट में बोनस के बारे में पता चल गया। अब कंपनीज क्या करती है, एक महीना और वेट करती है, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर में दिवाली आती है, कई साल अक्टूबर में, कई बार नवंबर में। तो एक महीने के बाद बोनस बांट देती है और एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारा मालिक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दयावान हो रहा है, एक मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दे रहा है। बेटा, ऐसा नहीं होता। वो एक महीने वेट करने के बाद आपको जो बोनस दे रहे होते हैं वो आप ही के जो पिछले साल का कमाया हुआ पैसा,
जो आपका अधिकार है, सरकार ने कानून बना रखा है बोनस का कि आपके एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी देके आप उसका पीछा नहीं छोड़ सकते, या सिर्फ सैलरी देके आप उसका हक अदा नहीं कर सकते, उनको आपके मुनाफे में भी उसको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, डेट इज बोनस। तो जो एम्प्लॉय, फिर मालिक क्या करते हैं, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर एक महीना वेट करके 30 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिवाली के टाइम पे वो बोनस बांट देते हैं और एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं कि दिवाली के टाइम में एक्स्ट्रा पैसा मिला। एक्चुअली वो पैसा आप ही का, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, वो प्रॉफिट का ही जो बीता वर्ष, जो बीता हुआ साल है उसमें जो पैसा कमाया है, उसी कमाई का 8.33% बोनस के रूप में आपको दिवाली के टाइम में दे दिया जाता है। तो बताइए, तो एम्प्लॉयज को ही मालूम होना चाहिए ना कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, कहीं ऐसा ना हो कि कम पैसे का 8.33 दे दिया, कंपनी ने कमाया 100 करोड़, आपको बताया जा रहा है 50 करोड़। इसलिए एम्प्लॉय भी, उनके मैनेजमेंट भी, वर्कर को भी कंपनी के प्रॉफिट का पता होना चाहिए। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये तीन जनरली कंपनी के इंटरनल यूजर होते हैं, ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। ठीक है बच्चे, अगला देखिए, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है, कंपनी के बाहर के यूजर कौन कौन है। कंपनी के बाहर के यूजर सबसे पहले हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनको क्यों चाहिए होता है, कई बार हो सकता है आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऐसा इंस्टीट्यूट जो पैसे देता है, जैसे मुथूट फाइनेंस, मनुपुरम गोल्ड लोन, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना चाहते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या पैसे लौटा सकते हैं या नहीं लौटा सकते, इसलिए उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। बेटा दो तरह के इन्वेस्टर हैं, खैर अभी फिर हम इन्वेस्टर की बात करेंगे। इन्वेस्टर्स कौन से, अगर कोई कंपनी आपके बिजनेस में पैसा, अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, लाइक शेयर होल्डर, तो जानना चाहेगा कि आपका प्रॉफिट क्या है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि नहीं। अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी तभी तो वो आपके अकाउंट से पैसा लगाएगा, आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा, ताकि उसको मुनाफा मिल सके थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन व्यक्ति होता है बेटा, जिसको हमें पैसे देने हैं। कई बार हमारा डिफॉल्ट हो जाता है, आपस में एक दूसरे से कंफ्लिक्ट हो जाता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे केवल आपको 50,000 देने, क्रेडिटर को, क्रेडिटर कहता है नहीं 60,000 देने, तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया जाता है। तो एक्सटर्नल यूजर में क्रेडिटर भी होता है। ठीक है बच्चे, क्रेडिटर भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा ताकि हिसाब मेंटेन चेक किया जा सके। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब देखिए, आपको पता ही गवर्नमेंट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों देखेंगे, ये सारी बातें रिपीटेड है, बस आपको 3 नंबर के टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है कि इंटरनल यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर कौन है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, डेट इज टैक्स। तो आपने टैक्स अपने प्रॉफिट का सही जमा किया है कि नहीं किया। ऑन एन एवरेज 30% हमारे इनकम का टैक्स दिया जाता है। तो अगर हमारी इनकम 10 लाख है और हम 5 लाख का 30% गवर्नमेंट को जमा करा दें, तो गवर्नमेंट क्रॉस चेक तो करेगी कि आप सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है रिसर्चर। अब रिसर्चर कौन होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स का एडवाइस लेना चाहते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाया जाए। वो एक्चुअली कंपनी के रिसर्चर होते हैं कि किस कंपनी में पैसा प्रॉफिट मेकिंग जा सकता है, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकती है। उन रिसर्चर को भी हमारे अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, हमारे सही कंक्लूजन निकालने के लिए कि हमारी कंपनी कितनी बूस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है बेटा कंज्यूमर। ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर क्यों, अब कंज्यूमर को तो केवल हमारे प्रोडक्ट से मतलब होता है। कई बार कंज्यूमर को ये भी देखना होता है कि कौन सी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी साल पुरानी है, कितने इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, मार्केट में उसकी गुडविल क्या है, ताकि हमारी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी मार्केट वैल्यू, हमारी गुडविल को कंज्यूमर भी जज कर सके। लास्ट है बेटा पब्लिक। पब्लिक एज अ शेयर होल्डर के तौर पे आप कह सकते हैं, इन्वेस्टर भी और शेयर होल्डर के तौर पे भी पब्लिक को भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में, ये 3 नंबर का, 2 या 3 नंबर का ये टॉपिक आएगा, 2 या 3 नंबर के टॉपिक में आपको इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर लिख देना है। ठीक है, इंटरनल में ऑनर है, मैनेजमेंट है, और आपने अभी पढ़ा था ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, ये 3 लोग इंटरनल यूजर हैं, ये बाकी सारे एक्सटर्नल यूजर हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, आपके कमेंट के अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन किसी तक पहुंचे। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बाय।